हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका बीएस के कारा स्टडी चैनल में प्रेम बिश्नोई की ओर से। कल जो बीएसटीसी का पेपर हुआ था उसमें लैंग्वेज का सेगमेंट डी जो था उसमें अगर आपने हिंदी की जगह संस्कृत चूज कर रखी थी तो उसके 30 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। उनके आंसर्स के बारे में हम इस वीडियो में 5 से 10 मिनट में सभी आंसर डिस्कस करेंगे। बिल्कुल एकदम 100% सटीक और सही आंसर आप अपने चेक कर सकते हैं। 30 क्वेश्चन पूछे गए थे संस्कृत के। और अगर आपने ये पेपर नहीं दिया है और रीट या फिर सीटेट की तैयारी कर रहे हो और उसमें आपने लैंग्वेज फर्स्ट या सेकंड के रूप में संस्कृत चूज किया है तो भी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और आप अपनी जो तैयारी है उसका आकलन इस वीडियो के जरिए कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर भी 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लगभग इसी स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमने इससे पहले जो पूरा डिटेल 200 के 200 क्वेश्चन का सॉल्यूशन का एक वीडियो पहले डाल चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो ज़रूर देखें और अपना जो स्कोर है वो कमेंट बॉक्स के जरिए ज़रूर बता पाएँ, ताकि हम जो आने वाले वीडियो में ये पता कर पाएँ कि अप्रॉक्सीमेटली लगभग इसकी जो है कट ऑफ मेरिट क्या रहने वाली है। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन था, यानी कि संस्कृत का पहला क्वेश्चन 171 था, अधोलिखितेषु शुद्धम वाक्यम अस्ति, कि शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो शुद्ध वाक्य होगा बी, राम है अयोध्याम अधिवस्ति। अधि जहाँ भी आता है वहाँ पर द्वितीय लगती है। यहाँ पर ए और बी में कन्फ्लिक्ट हो सकता है, पर यहाँ पर अयोध्यायाम नहीं आएगा, क्या आएगा? अयोध्याम आएगा। तो 171 का बी करेक्ट आंसर होगा। फिर 172 नंबर क्वेश्चन था, शास्त्र पांडित्यम पदे कै समासः अस्ति, कि शास्त्र में पांडित्य धारण कर रखा है तो सप्तमी सौंडे से यहाँ पर जो डी ऑप्शन है आपका सप्तमी तत्पुरुष वो सही होगा, कि शास्त्र में पंडित है। किसी कार्य में निपुण होना, किसी कार्य में चतुर होना, किसी कार्य में पांडित्य धारण करना, कौन सा तत्पुरुष होता है? सप्तमी। 173 है, संधि शब्द है कस्मिन लिंगे आयाति, कि संधि शब्द में कौन सा लिंग है, यानी कि संधि शब्द किस लिंग का है? तो संस्कृत में संधि शब्द है वो कौन से लिंग का है? पुल्लिंग का है, जो कि हिंदी में होता है स्त्रीलिंग। तो यहाँ पर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। 174 में है, अयादि संधि उदाहरणम अस्ति, यानी कि अयादि संधि का उदाहरण कौन सा है? तो आप जानते हैं अयादि संधि में अय, औ, आय और आव की ध्वनि जहाँ आती है, तो यहाँ पर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नायक है शब्द जो है उसमें अयादि संधि है। फिर अगला क्वेश्चन 175 नंबर, उपेंद्र है शब्द से कह संधि विच्छेद है अस्ति, कि उपेंद्र शब्द की संधि विच्छेद क्या होगा? तो संधि कौन सी होगी उपेंद्र में? गुण, और संधि विच्छेद हो जाएगा उपधन इंद्र है, यानी कि सी करेक्ट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 176, नदी शब्द से द्वितीय विभक्ति द्विवचन कह, यानी कि नदी शब्द का द्वितीय द्विवचन क्या होगा? तो नदी शब्द के रूप चलते हैं, नदी, नद्यौ, नद्य है, नदी, नद्यौ, नदी ही। और हमें पूछा क्या गया है? द्वितीय विभक्ति और द्विवचन। तो नदी, नद्यौ, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर होगा, नद्यौ। फिर अगला क्वेश्चन है 177, ई वर्ण से उच्चारण स्थानम अस्ति, तो इच्चु यसा नाम तालु, ये जो सूत्र है आपको याद होगा, तो यहाँ पर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है धातु रूप पूछा गया है, भू धातो लोट लकारे मध्यम पुरुष बहुवचन से रूपम अस्ति, कि भू धातु का कौन सा लकार? लोट लकार का मध्यम पुरुष, और मध्यम पुरुष में भी कौन सा? बहुवचन का रूप आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 178 का सही आंसर हो जाएगा ए, भवत। आपको बता शब्द से पर्यायवाची क्या है अस्ति, समुद्र शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा, रत्नाकर जो है समुद्र का पर्यायवाची है। फिर अगला क्वेश्चन है प्रत्यय से संबंधित, आ उपसर्ग पद धातु और कत प्रत्यांतम रूपम अस्ति, कि पद धातु में कत प्रत्यय लगाएं और पूर्व में क्या रहे? आ उपसर्ग, तो कौन सा शब्द बनेगा? शब्द बनेगा आपन्न, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 181, तत् धन लिखति इत्यनेन निष्पन्नम संधि पदम अस्ति, कि तत् धन लिखति का संधि जब हम करेंगे तो कौन सा रूप होगा? यहाँ पर तोरली संधि है, यानी कि लय अगर आगे रहे और उससे पूर्व में यानी पहले तत् हो तो वो पहले वाला तय भी किस में बदल जाता है? लय में, यानी कि तल लिखति रूप हो जाएगा। आंसर आपका इसका बी सही होगा, तल लिखति।
और फिर क्वेश्चन नंबर 182 विसर्गस्य उच्चारण स्थानम भवति, कि विसर्ग का उच्चारण स्थान होता है तो अकु विसर्जन्या नाम कंठ है, ये सूत्र आपको याद होगा। तो विसर्ग का उच्चारण स्थान होता है कंठ। फिर क्वेश्चन नंबर 183 है भुक्तवान पदे प्रत्यय अस्ति, तो तवान टवान ढवान अगर आपको शेष दिखे तो वहाँ पर प्रत्यय कौन सा होता है, कत्वतु, तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 148 रात्रि शब्द से विपरीतार्थ कै अस्ति, कि रात्रि का विपरीत क्या होता है, विलोम शब्द क्या होता है। तो बाकी यहाँ पर 3 जो दिए हुए हैं ए बी और डी, ये सारे तो रात्रि के पर्यायवाची, जबकि हमें पूछा गया है विलोम शब्द, तो हो जाएगा सी एहन, एहन का अर्थ होता है दिन दिवस। 185 गंगा शब्द से चतुर्थी एक वचने किम रूपम, तो गंगा शब्द का चतुर्थी एक वचन रूप क्या होता है ये हमें बताना है। तो गंगा शब्द के रूप चलते हैं गंगा, गंगाम, गंगया, गंगा यही, तो गंगा यही यानी कि बी आपका सही आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 186 शुद्ध वाक्य से चयनम कुरु, कि शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो देने के भाव में संप्रदान होता है विप्राय गाम ददाती, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 187 कर्तव्यम लिखितव्यम पठितव्यम इत्येषु शब्देषु कै प्रत्यय, कर्तव्यम लिखितव्यम पठितव्यम इनमें कौन सा प्रत्यय है, तो यहाँ पर तव्यत प्रत्यय है, बी आपका सही आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है आचार्य शब्द से षष्ठी द्विवचन से रूपम अस्ति, आचार्य शब्द का षष्ठी और कौन से वचन में, द्विवचन में रूप क्या होता है, राम की तरह ही चलते हैं ये शब्द, आपका सही आंसर हो जाएगा सी आचार्यो हो। फिर अगला क्वेश्चन है युष्माकम गृहम कुत्र अस्ति, वाक्य क्या सर्वनाम अस्ति, कि इस वाक्य में सर्वनाम क्या है, तो आप जानते हैं अस्मद युष्मद ये सारे क्या है सर्वनाम है, तो युष्माकम है आपका ए ऑप्शन में है जो कि सही हो जाएगा। रावण है रामस्य दारान सीताम अपहरत वाक्यस्थ रेखांकित पदस्य किम लिंगम अस्ति, तो यहाँ पर कोई शब्द एक अंडरलाइन किया था और उसका लिंग पूछा गया था, यहाँ पर सही ढंग से ये स्कैन नहीं हो रखा है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर दारा शब्द है, इसको शायद अंडरलाइन किया हुआ था, और अगर दारा को किया हुआ था तो लिंग कौन सा हो जाएगा, स्त्रीलिंग में हो जाएगा, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर आपको पता है कि कौन सा वर्ड है वो अंडरलाइन किया हुआ था तो आप कमेंट कर सकते हैं, सही आंसर मिल जाएगा। पर मेरे ख्याल से ये दारान शब्द ही अंडरलाइन किया गया था जो कि स्त्रीलिंग, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 191 अधोलिखितेषु शुद्धम वाक्यम अस्ति, कि निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है नीचे लिखे गए वाक्यों में से, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सी पुत्रेण से आगतः पिता, सात सार्धम साकम समम से, इनके साथ में कौन सी विभक्ति होती है, तृतीया, तो सी आपका करेक्ट आंसर होगा। फिर है 192 एतेषु अशुद्धम वाक्यम अस्ति, तो इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है, ए दिया है वृक्षात फलम पत्ति, तो यहाँ पर ये अपादान अलग होने के भाव में है कि वृक्ष से क्या गिर रहा है, फल गिर रहा है, तो ये सही है। राम है दुग्धम पिबती, ये भी सही है। सीता पाठम पठितवती, ये भी सही है। और यहाँ पर लता कंदुक कैन होना चाहिए था, यहाँ पर न नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। अब किसके जरिए साधन क्या है लता के खेलने का, कंदुकैन, गेंद थी तो कंदुकैन होना चाहिए था, तो डी आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये वाक्य गलत है और गलत का ही हमें चयन करना था। फिर क्वेश्चन नंबर 193 प्रधन नम धातु और घय प्रत्यय कृते किम रूपम भवति, प्र उपसर्ग नम धातु और घय प्रत्यय लगाने से कौन सा रूप बनेगा, तो आपको पता है कि घय प्रत्यय लगता है भाव अर्थ में, और यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा सी परिणाम। अब पूछा गया है सर्व शब्द से पुल्लिंग षष्ठी बहुवचने रूपम स्यात्, तो यहाँ पर सर्व शब्द का पुल्लिंग में षष्ठी बहुवचन रूप क्या हो जाएगा, सर्वेषाम, यानी कि ए आपका सही आंसर हो जाएगा। फिर 195 तल्लय है शब्द से संधि विच्छेद है कै अस्ति, तो यहाँ पर भी ये तोरली संधि है और संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तद्धनलय, डी आपका करेक्ट आंसर होगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 196 उपसर्ग संज्ञा विधायकम सूत्रम अस्ति, कि उपसर्ग क्या होते हैं, इसका विधायक जो प्रमुख सूत्र है वो कौन सा है, तो डी आपका करेक्ट आंसर होगा उपसर्गः क्रिया योगे। अब यहाँ पर प्रादय है, ये नहीं होगा क्योंकि प्रादय है द्वाविंशति, ये तो ये बता रहा है कि उपसर्ग होते कितने हैं संस्कृत में, तो 22 उपसर्ग होते हैं, जबकि जो मुख्य सूत्र हैं उपसर्गों का वो कौन सा है, उपसर्गः क्रिया योगे, डी आपका करेक्ट आंसर होगा।
फिर 197 राज्ञः पुरुषः गच्छति अस्मिन् वाक्ये राज्ञ पदे का विभक्ति अस्ति, कि राजा का पुरुष गच्छति जाता है, तो यहाँ पर राज्ञ शब्द है उसमें कौन सी विभक्ति होगी। अगर आपको राजन शब्द के रूप याद है तो भी आप कर सकते हैं, और नहीं तो वाक्य का अर्थ निकालेंगे कि राजा का की के ये संबंधवाचक, तो विभक्ति कौन सी हो जाएगी, षष्ठी। सी आपका करेक्ट आंसर होगा। और फिर है 198 चोर भयम इत्यत्र है समासो अस्ति। चोर भयम का विच्छेद क्या हो जाएगा, चोरात भयम, यानी कि जिससे भी भय भीति डर होता है, जिससे भी हम रक्षा करते हैं, तो उसमें विभक्ति कौन सी होती है, पंचमी तत्पुरुष आपका सही आंसर हो जाएगा। फिर 199 नंबर का क्वेश्चन है अधोलिखितेषु विसर्ग संधि उदाहरणम अस्ति, कि विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है, तो बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। फिर आखिरी क्वेश्चन है संस्कृत का 200 नंबर का क्वेश्चन, भू धातो लंग लकारे प्रथम पुरुष एक वचनम अस्ति, कि भू धातु, अब भू धातु के दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक ऊपर था ना लोट लकार का, कि भू धातु का लंग लकार यानी कि भूतकाल में प्रथम पुरुष, और वो भी कौन सा वचन, एक वचन का रूप क्या होगा, तो आप जानते हैं इसमें ये हो जाएगा डी अभवत। तो धन्यवाद साथियों, ये था संस्कृत का वीडियो, बिल्कुल 30 के 30 100% सत्य है, और अपना जो स्कोर है वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप शेयर कीजिएगा। और पूरा अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा जिसमें हमने 200 के 200 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, तो भी आप ज़रूर जाके उसको देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक्स टू ऑल, बेस्ट ऑफ लक।